अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज की कुरम में बिला इश्तियाल फायरिंग पाक फौज का दंदान चिकन जवाब, टैंक और पोस्टें तबाह कर दी। तालिबान और फितनल ख्वारिज के मुतअद्दिद कारिंदे हलाक, एक अहम कमांडर की हलाकत की भी इतलाआत। तालिबान साथियों की लाशें छोड़कर फरार, एक बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद अफगान पोस्टों को शदीद नुकसान, आग भड़क उठी। तुर्कमानजई टॉप पर टैंक पोजीशन शमशाद तबाह, नारकसर पोस्ट पर खड़े टैंक और अमला भी निस्तो नाबूद। पुलसियन पोस्ट के मुद्दे मुकाबले खारजी मलिक नईम ट्रेनिंग कैंप भी मुकम्मल तबाह कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम कुंडी आज दोपहर 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लें। अगर गवर्नर ने हल्फ नहीं लिया तो उसी दिन स्पीकर नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का अमल बगैर किसी ताखीर के मुकम्मल किया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सुहेल आफरीदी 90 नुमाइंदों के वोट से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। हल्फ बर्दारी गवर्नर ने करनी है। जब गवर्नर ने वज़ीर आला का इस्तीफा मौसूल कर लिया तो वज़ीर आला मुस्ताफी तस्वुर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। असद कैसर का कहना है 26वीं तरमीम के बाद ऐसा फैसला जुर्रतमंदाना है। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का है और रहेगा। जुनेद अकबर बोले, सियासी जमातों से उम्मीद रखते हैं कि आइंदा किसी भी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले भी कहा है कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था। आज रज़ा रवानी साहब ने जो गज़ा के बच्चों पे किताब लिखी हुई थी ये भी थी और आज ख़त्म हो गई क्योंकि हमारे पास स्पेशल प्लेन नहीं होता। गवर्नर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की है CM सिंह को के लिए और हम जाएंगे और जो भी आइन हमें इजाज़त देंगे उसको फॉलो करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुंच गए। कहते हैं, मैंने तो कभी हल्फ लेने से मना नहीं किया, हमेशा कहा कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे, अपना आइनी फर्ज अदा करूंगा। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में मरासला भी अरसाल कर दिया। कहा गया, अदालत ने वाज़ेह हिदायत दी है कि गवर्नर आइन के मुताबिक नौमुंतखब वज़ीर आला से बिला ताखीर हल्फ लेने के पाबंद हैं। हम सब का मकसद यही है कि अवामी मैंडेट का एहतराम और आइन की बालादस्ती पर हर हाल में कायम रहे। खैबर पख्तूनख्वा जाएं और आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैसल करीम कुंडी से कहा, वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त करता हूं अपना जहाज गवर्नर KP को दें। दिया जाए। सीज फायर डिक्लेयर किया गया है। इजिप्ट में इस सीज फायर पे दस्तखत भी किया गया। तारीख में हमने देखा है कि अगर किसी ममालिक ने तारीख का सबसे ज्यादा सीज फायर्स तोड़े हैं तो वो भी ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है। तो इसलिए जबकि हम इस सीज फायर को वेलकम करते हैं, ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है, तो इसलिए जबकि हम इस सीज फायर को वेलकम करते हैं। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। शायद किसी को मालूम ना हो, खैरपुर में भी एक स्पेशल इकनॉमिक जोन है जो दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन में शामिल है। ये तो सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जिसको दुनिया ने तस्लीम किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में गुज़िश्ता 2 साल में तारीख की सबसे बड़ी नस्लकुशी और बच्चों की अमवात देखी गई। तारीख में सबसे ज्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल है। बेचैनी, डर, खतरा और खौफ है कि इस बार भी धोखा ना हो जाए। उम्मीद रखते हैं कि गजा में सीज फायर जारी रहेगा। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास। अवामी मुफाद में हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास। पार्टी हिकमत अमली, तंजीमी अमूर और सियासी फैसलों पर गौर किया गया।
मुरीद में टीएलपी का पुरतशद्दुद एहतजाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, मुतअद्दिद मुल्ज़िम गिरफ्तार, साद रिजवी और चंद दीगर रहनुमा फरार हो गए। 12 और 13 अक्टूबर के पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस ऑफिसर शहीद और दर्जनों एहलकार जख्मी हुए। पुलिस जराये के मुताबिक हजूम ने पथराव, डंडे, पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद अमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों से असलहा छीन कर फायरिंग की गई। पुलिस ने बड़े साहने से बचने की कोशिश में आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। रिपोर्ट के मुताबिक कम अज कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियां जलाई गईं। मुतअद्दिद दुकानें भी नजरे आतिश हुई। पुरतशद्दुद मुजाहरे में 48 पुलिस एहलकार जख्मी, 17 को गन शॉट के जख्म आए। तसादुम में 3 टीएलपी कारकुन और 1 राहगीर जाँ बहक, 30 शहरी जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने टीएलपी के सरबराह साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी का पता लगा लिया। पुलिस जराये के मुताबिक कहा गया है कि दोनों खुद को पुलिस के हवाले कर दें। ऐसा ना हो तो दोनों भाइयों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शरपसंद अनासर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब पुलिस का सरबराह टीएलपी साद रिजवी के घर पर छापा, करोड़ों रुपए और जेवरात बरामद। बरामदगी की तफसीलात जारी। छापे के दौरान 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी बरामद, 6 करोड़ 34 लाख से जायद मालियत का 1 किलो 922 ग्राम का सोना मिला। भारतीय करेंसी समेत बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई की करेंसी भी बरामद। गैर मुल्की करेंसी की मालियत 25 लाख रुपए से जायद। एहतजाज की आड़ में इंतशार और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, मरकजी किरदारों की सहरी फहरिस्त तैयार। NCCIA के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। सिक्योरिटी इदारों ने लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों के 57 अफराद को गिरफ्तार। इंतशार अंगेज मुहिम चलाने वाले मजीद 109 अफराद के व्हाट्सएप, एक्स और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए गए। झूठी खबरें फैलाने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। आवाम मोहतात रहें, हुकाम ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया फोरम्स को नोटिस जारी। फेक मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत। जराये के मुताबिक फेक अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से रिपोर्ट हो रहे हैं। फंडिंग करने वाले अहम अहदेदारों और कारकुनों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। जीटी रोड मुरीद के ट्रैफिक के लिए बहाल, मुकम्मल क्लियरेंस जारी कर दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी खुल गए। मोटरवे M2 और 3 पर भी ट्रैफिक बहाल। लाहौर में मोटर बस ऑरेंज लाइन सर्विस भी चल पड़ी। इस्लामाबाद में हाईवे एक्सप्रेस को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। इस्राएली जेल से 20 माह बाद रहा होने वाले फलस्तीनी अपने अहले खाना को जिंदा देखकर सख्ते में आ गया। बच्चों के पांव चूमकर मोहब्बत का इजहार। अहले खाना वालिहाना गले मिलते रहे। फोटो जर्नलिस्ट शादी अबू सईदू ने कहा, दौरान कैद मुझे बताया गया है कि तुम्हारे अहले खाना को शहीद कर दिया गया। मैं भूखा गया था और भूखा ही वापस आया हूँ। ये वो गजा नहीं जिसे मैं जानता हूँ। हमास ने 4 मगमियों की लाशें भी रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास का कहना है कि बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है क्योंकि तदफीन के तमाम मुकामात का इल्म नहीं। हमें बुनियादी तौर पर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी है। हमें ये भी देखना चाहिए कि हिंदुस्तान जो हाल ही में हम पर हमला कर चुका है और हम उस वक्त भी उनके साथ हालत जंग में हैं और हिंदुस्तान अब भी धमकियां दे रहा है, क्या मगरबी महाज खोलना ये एक बेहतरीन जंगी हिकमत अमली है? क्या ये रियासत के लिए मुफीद रास्ता है? मौलाना फजल रहमान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करने की पेशकश। कहते हैं, अफगान क़यादत से राब्ते में हूँ। काबुल मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहता है। ज़ुबानबंदी होना भी ज़रूरी है। इश्तियाल के बजाय मामलात को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए।
IMF मिशन के साथ प्रोग्राम के जायजे पर मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के इजरा का मुआहदा रवा हफ्ते मुतवक्के। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है IMF प्रोग्राम ने 2024 में पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम दिया। निजकारी प्रोग्राम में आइंदा माली साल तेजी का इम्कान है। यूरोप और बरतानिया के रूट्स खुलने से PIA सरमायाकारों के लिए पुरकशिश होगी। निजकारी 2 दहाई बाद मुल्क का पहला बड़ा लेन देन होगी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में 7000 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी एहतिताम तक बरकरार रही। 100 इंडेक्स 7032 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,65,476 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत मजीद 6,900 रुपए बढ़ गई। नई कीमत 4,35,100 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,916 रुपए इजाफे से 3,73,028 रुपए। आलमी बाजार में फी आउंस सोना $69 महंगा हो गया। पंजाब में नया बल्दियाती बिल मंजूर होने के बाद इलेक्शन कमीशन का नया हल्का बंदियों का ऐलान। हल्का बंदियों का अमल 31 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। 8 दिसंबर को हतमी फहरिस्त जारी किए जाने का इम्कान। बल्दियाती इंतखाबात रवा साल दिसंबर के आखिर में मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात न कराने के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। मुल्क में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन को मोबाइल डेटा पर सोशल मीडिया ऐप्स की रसाई में मुश्किलात। PTCL के मुताबिक इंटरनेट मजीद सुस्त और तातुल का शिकार हो सकता है। समुद्री केबल में नस्ब रिपीटर की मुरम्मत का काम जारी है।